हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपकी जीके जीएस के होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। और दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इन सारी शिफ्ट में से अगर 2 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात होती है 2-4 क्वेश्चन में मतलब रैंक आगे जाना। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो क्लास करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की क्लास आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, ये आपकी दूसरी संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे स्थायी रूप से। और दोस्तों, ये जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिशेड के द्वारा। दोस्तों, ये आपकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेड के द्वारा संस्कृत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपका देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। दोस्तों, ये आपकी चिल्का झील जो है ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 7। दोस्तों, ये आपका श्वेत प्रकाश जो है आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, आप लोगों के पास इसी तरीके से यूपी पुलिस की सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जीके जीएस के आप लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन बी, बिहार। दोस्तों, ये बिहार में लगने वाला सोनपुर का पशु मेला ये पूरी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटीकल्चर के नाम से। दोस्तों, इस अंगूर की खेती, उपज और कटाई को दोस्तों इसे विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलाड़ियों की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। दोस्तों, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो दोस्तों, बताइएगा क्या सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकवि कालिदास। दोस्तों, ये कुमार संभव महाकवि कालिदास की साहित्यिक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। दोस्तों, ये विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका बताइए सही आंसर। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों ये व्यवस्था शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर और उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य
ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोस्तों ये लिंक्डइन है। दोस्तों नौकरी तलाशने के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीन बुनाई के लिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का भदोही जिला प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, अशोक। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष अशोक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि राज्य की पक्षी कौन है, तो दोस्तों ये सारस, जिसे क्रॉन्च भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हुरका बॉल। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, तो दोस्तों इसमें लिखा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से दोस्तों इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवान कृष्ण की। दोस्तों मथुरा आपके भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन बी, सिकंदरा। दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारिता भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे धृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों ये यूपीएसएसएफ का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, निवेश क्षेत्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा, क्या कहलाता है इसका प्रयास? तो दोस्तों इसका प्रयास कहलाता है ऑप्शन बी, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश। दोस्तों टका आपके बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह, जिसे हम दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये आपका बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसे NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों ये आपका खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 97, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली देश, भारत और इटली देश को। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। तो दोस्तों आपकी यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट के इतने ही जीके जीएस के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। और दोस्तों इसी तरीके से यूपी पुलिस की सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आप लोगों के पास वीडियो जरूर बनाकर भेजूंगा, इसलिए उनको जरूर अटेंड करिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है, 7 से 8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छा होगा। और दोस्तों जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं और आपका स्कोर कितना जा सकता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।